मरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बुरबन में जुमे इकबाल के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा और तालबात ने हजरत अल्लामा इकबाल की जिंदगी और बरसगीर में मुसलमानों के लिए की गई कोशिशों को सराहा। आखिर में शायरी का भी शानदार मुकाबला इनेकाद हुआ, जिसमें आई कॉम और डी कॉम के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया, जिसमें अल्लामा इकबाल की शायरी पेश की। तेरे शाहीन का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी और गोई से घबराता है मोमिन, मकारी और रुबाई पे इतराता है मोमिन, मकारी और रुबाई पे इतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज में आती हो कोताही, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और कभी इकबाल ये कहकर मेरी सोच सो आसमान की बुलंदी तक पहुँचाता है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और सनसनीखेज मुकाबले के बाद तालबात ने मुकाबला जीत लिया और इस प्रोग्राम में जज मरी की मशहूर अदबी शख्सियत राशिद साहब कर रहे थे। आखिर में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और उमर टीम को मेडल दिए गए। इनामात प्रिंसिपल हक नवाज अब्बासी, राशिद साहब, हाफिज मुजाहिद अब्बासी और सीनियर सहाफ़ी इखलाक अब्बासी ने इनामात तकसीम किए। इसके बाद प्रिंसिपल तुलबा और मेहमानों ने असकार न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। ब्यूरो चीफ ज़िया अब्बासी के हमरा हम मरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बुरबन में मौजूद हैं इस वक्त। आज चूँकि 9 नवंबर है और आज जुमे इकबाल भी है, जिसके हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। और मैं भी आज ये अल्लामा इकबाल का तो शेर नहीं है, लेकिन इस मौके पर मैं ये अपनी शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुदा आप अपनी हालत के बदलने का। मरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स बुरबन में एक मुख्तसर सी मुद्दत में तालीमी मैदान में अपना लवा मनवाया और आज इनके बच्चे जो हैं वो सालाना इम्तिहान में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करते हैं, जबकि मौजूदा 2021 में जो इंटरमीडिएट के इम्तिहान हुए इनमें साहिब जमील ने 1094 नंबर हासिल किए। मैं आज इस वक्त मेरे पास स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर नवाज अब्बासी साहब हैं और अब मैं इनसे पूछता हूं कि आप अपने इदारे के बारे में मज़ीद इसको तरक्की या इसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं ताकि इससे भी ज़्यादा और बेहतरीन रिजल्ट आए। इखलाक अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि 2019 में इस इदारे का पहला रिज़ल्ट जो हमारा अनाउंस हुआ था वो FSC प्री इंजीनियरिंग में अली गुलजेब ने 894 नंबर लेकर मरी में नुमाया पोजीशन ली थी। उसके बाद 2021 में अभी जो हमारा रिज़ल्ट हुआ है उसमें साहिब जमील अब्बासी ने FSC प्री इंजीनियरिंग में 1008 नंबर लेकर मरी में नुमाया पोजीशन हासिल की है और शायद फर्स्ट पोजीशन भी ली हो। हमारे इन्फॉर्मेशन में इससे ज़्यादा नंबर FSC प्री इंजीनियरिंग में किसी के भी नहीं है। इसके अलावा अभी हमारी जो FSC प्री इंजीनियरिंग में बची है उसके 462 नंबर हैं पार्ट 1 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कलील टाइम 2-3 साल में हमारी जो है वो बच्चों की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो तमाम इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनके कोऑपरेशन के साथ, उनकी ताउन के साथ हमने जो है एक नुमाया नाम भी बना लिया है और हम बच्चों को ना सिर्फ जो है वो एजुकेशन की तरफ ही लेके जाते हैं, इसके साथ साथ उनकी करैक्टर बिल्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी जो है वो फुली सपोर्ट भी किया जाता है और प्रमोट भी किया जाता है। तो मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबी भी हासिल करेंगे और बच्चों के कैरियर बिल्डिंग में इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करते रहेंगे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हैं वो फीसें ले रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, आप अपना इतना किस तरह आप अपना कॉलेज का निज़ाम चला रहे हैं? जी इखलाक अब्बासी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
یقین جانیں بہت مشکل کام ہے، لیکن کیا کریں، اس کے بغیر رہنا پاسبل نہیں ہے. اس کو زندگی کا ایک موٹیو بنا لیا ہے، یہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ کسی ایک بچے کو بھی اگر کسی مقام پہ پہنچا دیا تو میرا خیال ہے میری زندگی، میرے دنیا میں آنے کا شاید مقصد پورا ہو جائے گا. تو ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہیں. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور لمیٹڈ انکم ہے، تو بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں، شاید کوئی 10 کے قریب ایسے بچے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اگر کبھی اس چیز سے انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لازمی طور پر سپورٹ کریں تاکہ ہم بچوں کو آگے تک لے کے جائیں. ہم اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. تو پہلے کی نسبت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اب ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کے پاس اتنی کوالیفیکیشن تھی کہ اگر آپ لاکھوں روپے تنخواہ حاصل کرتے تو کسی ادارے میں حاصل کر سکتے تھے. آپ کو یہ کالج کا قیام کیسے شوق پیدا ہوا اور کیوں ہوا؟ الحمدللہ جو 2012 میں کچھ ایسے اساتذہ سے ملا جن کے پاس کوئی سوچ تھی، جن کا کوئی مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ امپلائی پیدا نہ کریں، ہم نوکر پیدا نہ کریں، بلکہ ہم لیڈرز پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک پلیٹ فارم لیا اور میں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے پاس مختلف گھرانوں سے، مختلف فیملی سے اور مختلف بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں. تو ان پر اگر آپ محنت کریں تو آپ آنے والے 10 سال میں، 20 سال میں، 15 سال میں جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے ایک ایسا برین ڈرین جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں جو کہ لیڈرز ہوں، نہ کہ صرف اس سوچ میں کہ ہم 10,000 18,000 روپے کی پے لیں گے اور ہم جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ اکتفا کریں گے، بلکہ ہم الحمدللہ لیڈرز پیدا کرنے کی ایک صحیح اور کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ان ایکٹیویٹیز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ میرے اس ادارے کا کسی بھی حوالے سے حصہ بنے، ہمیں پریزنٹیشنز دیں، ہمارے بچوں کو آ کر کچھ سکھائیں، ہمارے بچوں کی تربیت کریں. ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہوں گے. تو الحمدللہ ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، اب بھی کریں گے. تو اخلاق صاحب یہی اصل کام ہے جو کرنے والا ہے، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. شکریہ بھائی صاحب. یہ تھے ہمارے اس اسکول کے ایڈمنسٹریٹر اکنواز عباسی صاحب، جنہوں نے اپنی لائف کے بارے میں اور اسکول کے بارے میں بھی بتایا.